हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीईटी ग्रुप डी एग्ज़ाम, एचसीएस मेंस एग्ज़ाम और सभी जो सीईटी के मेंस एग्ज़ाम हैं, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस है और जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए एक बार फिर से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नदियों से रिलेटेड है, जिसमें आज एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं गोदावरी नदी से। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी नदी के बारे में पूरी डिटेल दोस्तों हम जो है ना इसमें करेंगे। गोदावरी नदी दोस्तों, सबसे पहले इसको दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण जो भारत की गंगा है, एक कावेरी के ऑप्शन में रहता है और दूसरा रहता है दोस्तों गोदावरी। इन सभी में आपको डाउट होता है तो गोदावरी यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये आपकी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं जो सभी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले गोदावरी नदी निकलती कहाँ से दोस्तों? तो गोदावरी नदी निकलती दोस्तों नासिक की पहाड़ियों से। नासिक में स्थान है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से ये दोस्तों पहाड़ियों से निकलती है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। इसमें दोस्तों ये कई राज्यों से बहती हुई अंत में जो है ना तमिलनाडु के पास से राजमुंदरी से होते हुए जो है ना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसकी कुछ दोस्तों जो है ना साइड यानी कि जो सहायक नदियाँ होती हैं वो लेफ़्ट साइड से भी यानी बाएँ तरफ से मिलने वाली नदियाँ होती हैं और दाएँ तरफ से भी। अब ये दोस्तों जो है ना बात करता हूँ मैं दक्षिण भारत की जो ना सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ये ध्यान रखना। अब इसमें जो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, हम किसी भी साइड से अगर नदी निकलती तो उसको एक साइड लेफ्ट से मिलने वाली नदी होती है, दूसरी साइड राइट से। तो नासिक से निकलने के बाद नदी में सबसे पहले मिलती है पूर्णा नदी दोस्तों, पूर्णा, उसके बाद पैगोंग, उसके बाद वर्धा, उसके बाद दोस्तों अगर लेफ्ट में देखूँ तो देखिए बाणगंगा, कडावा, पूर्णा, कदम, इंद्रावती, तालिपेरा, सबरी, प्रणहिता, शिवाना, ये आपकी दोस्तों लेफ़्ट साइड से जो है ना इसमें मिलती हैं। इसमें दोस्तों आपस में भी इनकी सहायक नदियां हैं, जैसे देखिए जो ना पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा या फिर वेनगंगा, ये आपकी जो ना प्राणहिता की सहायक नदी है। आखिर में तीनों आकर प्राणहिता में मिलती हैं और प्राणहिता गोदावरी में मिल जाती है, तो इसकी ये सहायक नदियाँ रहेंगी, यानी कि कुल मिलाकर गोदावरी की भी ये सहायक नदियाँ हुई। उसके बाद बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की। इसमें अगर बात करता हूँ दोस्तों मैं तो नसर्दी, दरना, परावारा, सिंधफाना, मंजीरा, मनीर और किन्नसामी, ये दोस्तों गोदावरी के अंदर मिलती हैं राइट साइड से, यानी दाहिनी ओर की सहायक नदियाँ ये रहेंगी। कई बार पूछ लिया जाता है इसकी सहायक नदी कौन सी नदी है, कौन सी नहीं है, कौन सी बाईं ओर से मिलती, कौन सी दाईं ओर से मिलती है, ये नदी कहाँ से निकलती, कहाँ पर गिरती है। तो मैंने आपको बता देते जो नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर के पठारों से निकलती है दोस्तों ये, और जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की लंबी नदी ये रहेगी दोस्तों, दक्षिण की गंगा इसको हम बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा रहेगी कावेरी। दोनों साइड की ट्रिब्यूटरी मैंने इसको बता दी है दोस्तों। बे ऑफ बंगाल पश्चिम से निकलकर यानी कि पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये आपकी सभी नदियाँ दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो ये गोदावरी के बारे में दोस्तों था आपका पॉइंट बाय पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है गोदावरी नदी की टोटल लंबाई कितनी है, ये आंसर जो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। वीडियो चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।